रानी बन गई। उसके दिल में अब भी दर्द था। सब ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो रात कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम था इरम। इरम एक गरीब लड़की थी, बस 17-18 साल की, मासूम, खूबसूरत, लेकिन जिंदगी के बोझ तले दबी हुई। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि रोज की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन सपने उसके दिल में बहुत बड़े थे। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, अम्मी, हम इतने गरीब क्यों हैं? मैं भी चाहती हूँ मेरे पास अच्छे कपड़े हों, जेवरात हों और एक सुंदर सा घर हो। उसकी माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, सब कुछ लिखा होता है, अगर किस्मत में है तो तुझे सब मिलेगा। लेकिन इरम के दिल में एक जलन थी। जब भी वो अपनी सहेलियों को देखती, उनके नए कपड़े, हंसी, जेवरात, तो उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती, काश मेरे पास भी ये सब होता। एक दिन उसकी एक सहेली की शादी थी। सब लोग तैयार हो रहे थे, पर इरम के पास न कपड़े थे न जेवर। वो उदास होकर कोने में बैठी थी। तब उसकी एक सहेली ने कहा, इरम, मेरे कपड़े ले ले, मेरे जेवर पहन ले, आज तू भी हसीन लगेगी। और फिर इरम तैयार हो गई, जैसे कोई रानी हो। शादी में गई, सब ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। शादी से वापस आते हुए रात हो गई थी। रास्ता अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। इरम को लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। वो घबरा गई, कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट उसके साथ साथ बढ़ती गई। वो किसी तरह घर पहुंची और सो गई। लेकिन सुबह जब उठी तो उसके पास नए कपड़े, नए जेवर रखे थे। वो हैरान रह गई। उसने सोचा, ये सब कहाँ से आया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर हर दिन जब इरम कुछ चाहती, वो चीज उसके पास मिल जाती। कपड़े, खाना, जेवरात, सब कुछ जैसे हवा से आ रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, इरम को लगा जैसे कोई उसके पास है। उसने आंख खोली और देखा एक जिन उसके सामने खड़ा है। जिन ने कहा, इरम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। इरम पहले डर गई, लेकिन फिर सोचा, अगर ये मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है तो मैं इससे डरूं क्यों? और फिर उसके दिन बदलने लगे। वो नए कपड़े पहनती, गहने, खाना, सब कुछ जैसे सपने जैसा लगता था। लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते। एक दिन जिन ने कहा, इरम, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इरम ने घबराकर मना कर दिया, लेकिन जिन हंसा और बोला, मैं जिनों का सरदार हूँ और अब तुम मेरी रानी बनोगी। और फिर उसने इरम को जबरदस्ती उठाया और हवा में गायब हो गया। उसके घर वाले ढूंढते रहे, लेकिन इरम कभी वापस नहीं आई। कहते हैं, उसके घर से रातों में दिन गुजरते गए। इरम जिन की कैदी बनकर उसके महल में रहती रही, मगर जिन हर दिन उससे देखता और एक दिन कहता है, जिन, इरम, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं दिनों का बादशाह हूँ और तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। इरम चुप रही। उसकी आंखों में आंसू और दिल में उलझन थी। फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद यही मेरी तकदीर थी। अगर मोहब्बत इतनी गहरी है तो मैं मंजूर करती हूँ। और यूं इरम इंसानों की दुनिया से दूर एक जिन की रानी बन गई। उसके दिल में अब भी दर्द था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक नई दुनिया की शुरुआत थी। कुछ मोहब्बतें इंसानों की होती हैं और कुछ जिन की दुनिया से भी गहरी।